नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 7 भाई ने अपनी सगी बहन का मांस खाया। वो क्यों खाया, किस लिए खाया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। तो एक बहुत पुरानी बात है, एक गांव होता है, उसमें 7 भाई रहता है और उसकी एक बहन रहती है। 7 भाई और एक बहन का आपस में बहुत ही मिलजुल के रहते थे, आपस में बहुत प्रेम था। वो लोग का मम्मी पापा जो रहते हैं, माता पिता, वो बचपन में ही गुजर जाते हैं। तो इस दौरान से उन लोग को अपना पालन पोषण करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, लेकिन समय के साथ वो लोग ये भी सीख लिए थे, अपना पालन पोषण करना सीख लिए थे। तो जो 7 भाई रहते थे, उस समय की बात है कि उस समय स्त्रियां घर की काम करते थे, घर का काम काज करते थे, और जो पुरुषों का काम होता था वो शिकारी करना होता था और बाहर का काम करना रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग जो 7 भाई हैं, 7 भाई शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं और उसकी जो बहन रहती है वो घर में खाना बनाती है, घर में खाना बना के रखती है और उसका भाई शिकारी करके आते हैं तो फिर आपस में खाते हैं। तो इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि ठीक उसी तरह रोज़ की तरह उसके 7 भाई जो रहते हैं वो शिकारी करने के लिए जंगल चले जाते हैं और उसकी जो बहन रहती है अपना जो काम काज रहता है, घर का खाना बनाना और भी वगैरह वगैरह काम करना, वो करने लगती है। तो जब वो खाना बनाती रहती है तो वो साग काटती है सब्जी के लिए, तो उसका हाथ कट जाता है। तो वो सोचने लगती है कि अगर हम अपना ओढ़नी में पोंछते हैं ये खून को और उसका हाथ से खून का ना धारा बहने लगता है, तो फिर वो सोचने लगती है कि अगर हम अपने खून को अपने ओढ़नी में पोंछते हैं तो मेरा भाई को पता चल जाएगा, मेरा भाई फिर हमसे पूछेगा कैसे कट गया और उन लोग को बहुत बुरा लगेगा। तो फिर वो अपना ओढ़नी में नहीं पोंछती, फिर सोचती है कि दीवार में पोंछ ले, फिर सोचती है अगर दीवार में पोंछ लेते हैं तो मेरे भाई को तो पता चल जाएगा, तो ये सब देख के उसको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वो दीवार में भी नहीं पोंछती। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो लास्ट में क्या करती है, जो साग काट रही होती है उसी में पोंछ लेती है, उसी में पोंछ लेती है और उसी को फिर बना देती है। ठीक वो खाना बना लेती है, फिर उसके भाई लोग जो 7 भाई रहते हैं शाम को शिकारी करके आते हैं, बहुत भूखे रहते हैं। और आज ऐसा दिन था कि आज शिकार करने जाते हैं तो उसको कोई शिकारी नहीं मिलता, बहुत निराश मन से आते हैं, फिर खाना खाने लगते हैं। फिर रोज़ की तरह उसकी बहन खाना उन लोग को परोस को देती है, वो लोग खाना खाते हैं। वो लोग जब साग खाने लगता है तो वो लोग को इतना स्वादिष्ट लगता है कि सब अपनी उंगलियां चाट जाते हैं, उंगलियां चाट जाता है और फिर आपस में बात करने लगता है कि साग इतना स्वादिष्ट कैसे बना, मेरी बहन ने क्या ऐसा मिलाया इस साग में कि साग इतना स्वादिष्ट बना। उसके बाद फिर वो लोग खाना खा के अपना सोने चले जाते हैं। तो वहाँ भी 7 भाई आपस में चर्चा करते हैं कि आज बहन ने साग बहुत अच्छा बनाया था, ऐसा क्या उस साग में मिलाई थी कि बहुत अच्छा लगा हम लोग को साग। सुबह उठता है, फिर वो अपनी बहन से पूछता है कि तुमने जो कल रात को साग बनाया था उसमें ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतना स्वादिष्ट लगा। उसकी बहन सोचने लगती है, फिर बोलती है नहीं भैया, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, जैसे रोज़ बनाती हूँ उसी तरह बनाई, ये कह के बात को टाल देती है। उसका भैया लोग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लोग शिकारी करने के लिए निकल जाते हैं। फिर उसी तरह वो खाना बनाने लगती है जैसे बनाती थी, बना के रखती है। फिर उसका भाई लोग शाम को आता है शिकारी करके, फिर खाना खाता है। फिर उसका भाई लोग बोलता है कल का जो साग था बहुत स्वादिष्ट था, तुम बताओ क्या मिलाई थी उसमें, तुमको मेरी सौगंध। उसका बड़ा भाई बोलता है। तो जब उसका बड़ा भाई कसम दे देता है तो उसकी बहन सोचने लगती है कि अब तो भैया कसम दे दी, अब तो मुझे बताना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करती है, वो बताती है कि भैया जो मैं साग काट रही थी ना तो मेरा उंगली कट गया था,
और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस में पोंछूँ। अगर ओढ़नी में पोंछती तो आप लोगों को पता चल जाता और उसके बाद आप लोग को बहुत बुरा लगता। इसीलिए मैं क्या करी, जो वही साग था उसी में मैंने पोंछ लिया था और उसी को मैंने बना दिया। ये सुनकर उसका भाई लोग बोलता है ठीक है। फिर वो लोग खाना खाता है, फिर सोने चला जाता है। फिर वहाँ चर्चा करता है कि अगर बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो सोचो बहन का मांस कैसा लगेगा। सातों भाई आपस में चर्चा करते हैं। ये बात उसका बड़ा भाई बोलता है। उसमें से 7 भाई में से जो उसका छोटा भाई रहता है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो सोचने लगता है कि दीदी के बारे में ये सब कैसे बोल रहा है, ये तो गलत है। वो हमारी बहन है, हमारी सगी बहन है, और ये उसको मारने के बारे में बोल रहे हैं, मांस खाने के बारे में बोल रहे हैं। तो उस समय तो उसका छोटा भाई कुछ नहीं बोलता है और वो लोग आपस में बात करके सो जाते हैं। फिर दूसरा दिन होता है, सुबह होता है। फिर उसमें से जो उसका बड़ा भाई रहता है एक योजना बनाता है कि वो अपनी बहन को कैसे मार सकता है। फिर वो अपनी बहन को बोलता है कि अब तुम बड़ी हो गई है, तुम्हारे लिए तुम शादी करने के लायक हो गई हो, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी, तो चलो तैयार हो जाओ, चलना है उसका घर लड़का देखने के लिए। उसकी बहन ये सुन के बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर बोलती है ठीक है बे, मैं आती हूँ तैयार होकर। उसके बाद वो तैयार होने चली जाती है और उन लोग आपस में जो 7 भाई रहते हैं उसमें से 6 भाई आपस में बात करने लगते हैं कि जहाँ हम लोग जगह बनाए हैं बहन को मारने के लिए वहाँ ले चलते हैं, कुछ बर्तन भी ले लेते हैं। फिर वो तैयार होके आती है तो बोलते हैं कि कुछ बर्तन भी ले लो, हम लोग को आने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा, तो हम लोग खाना क्या खाएंगे। तो उसकी बहन सोचती है ठीक भैया तो ठीक बोल रहे हैं, कुछ बर्तन ले लेते हैं, कुछ बर्तन भी ले लेते हैं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं घर से। रास्ते में चलते 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 उसकी बहन बहुत थक जाती है। उसकी बहन बहुत ज़्यादा थक जाती है। उसके बाद वो बोलती है भैया और कितना दूर है मेरा ससुराल, अब मैं नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई। तो उसमें से उसका जो बड़ा भाई रहता है बोलता है कुछ देर और है, चलो। फिर वो चलने के लिए तैयार होती है। फिर रास्ते में चलते जाती है, चलते जाती है। फिर वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ उस 6 भाई ने आपस में योजना बनाया था कि यहाँ पे अपनी बहन को तेज से मारना है और यहीं पे मांस बना के खाना है। उसकी बहन वहाँ पहुँच जाती है। फिर उसमें से 6 भाई जो रहता है उसमें से जो बड़ा भाई रहता है वो बोलता है कि हम तुमको यहाँ मारने के लिए लाए, तुम जो साग बनाई थी उसमें तुम्हारा जो खून था वो जब मिला था तो इतना स्वादिष्ट बना था, तो तुम्हारा मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये सुन के उसकी बहन पूरा सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्य में आ जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि ये लोग मेरा अपना भाई है और हम अपने भाइयों लोग से इतना प्यार करते हैं और मेरा भाई लोग मुझे मारना चाहता है। वो सोच में पड़ जाती है और बहुत रोने लगती है। उसमें से उसका जो छोटा भाई रहता है वो भी बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसका हिम्मत नहीं था कि अपना भाई लोग को मना कर पाए या फिर उसका विरोध कर पाए और अपनी बहन को बचा पाए। वो उसका जो छोटा भाई था वो अंदर अंदर सिर्फ सोचता था कि हम अपनी बहन को कैसे बचाएं, ये लोग मेरा भाई बहन को मार दे। उसके बाद उसकी बहन वहीं पे खड़ी रहती है और उस 6 भाई में से बड़ा भाई जो रहता है वो तीर चलाने लगता है। तो उसकी जो बहन रहती है वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अगर मैं सच्चे दिल से आपका पूजती थी तो ये जो मेरा बड़ा भाई तीर मुझे मार रहा है मेरा मांस खाने के लिए, वो तीर मुझे ना लगे। तो फिर उसका जो बड़ा भाई तीर मारता है वो नहीं लगता है और निशाना चूक जाता है। इसी तरह 6 भाई का तीर नहीं लगता है और निशाना चूक जाता है। फिर उसमें से जो उसका बड़ा भाई रहता है वो अपना छोटा भाई को मारने के लिए बोलता है। छोटा भाई बोलता नहीं, हम अपनी बहन को नहीं मार सकते, हम अपनी बहन का मांस नहीं खा सकते और ना ही मार सकते हैं, हम अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर उसमें से जो उसका 6 भाई रहता है वो बोलता है
अगर तुम अपनी बहन को नहीं मारेगा तो हम तुमको जान से मारेंगे। ये देखकर उसकी जो बहन रहती है वो रोते रोते भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, ये जो मेरा छोटका भाई हमको तीर मारे तो हमको लग जाओ, नहीं तो ये लोग मेरा छोटा भाई को मार दे, मेरा छाती को पार कर जाए। तो छोटा भाई से ज़बरदस्ती तीर मरवाता है जैसे तैसे पकड़ के। उसके बाद जो तीर रहता है वो उसकी बहन को छाती को पार करके लग जाता है और उसकी बहन तड़प तड़प के मर जाती है। ये देख के उसका जो छोटा भाई रहता है बहुत रोता है, बहुत रोता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये हमने क्या कर दिया। उसके बाद वो लोग आपस में जो छः भाई रहता है वो आपस में बात करता है कि ये जो छोटा भाई है उसको भेज दो पानी और लकड़ी लाने के लिए, नहीं तो ये मांस बनाने नहीं देगा। उसके बाद वो लोग क्या करता है, वो लोग चल जाता है, उसको भेज देता है छोटा भाई को कि तुम मांस ये पानी और लकड़ी लेके आओ, तब तक हम लोग देखते हैं। उसका छोटा भाई रोते 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 वो पानी और लकड़ी लाने चल जाता है। उसके बाद ये लोग क्या करता है, अपनी बहन को पीस पीस काट काट के मांस निकालता है, मांस को बनाता है। फिर वो पानी और लकड़ी लेके आता है तो फिर उसको फिर कुछ ना कुछ लाने के लिए उसको भेज देता है। और फिर ये लोग क्या करता है कि उसका आग जला के मांस बनाता है। फिर मांस बन जाता है। फिर उसके बाद ये लोग छेवों भाई आपस में निकाल लेता है और छोटा भाई को भी निकाल के देता है। लेकिन छोटा भाई इतना अपनी बहन से प्यार करता था कि वो रोते रोते मांस को नहीं खाने खोजता है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई बोलता है, अगर तुम नहीं खाएगा तो तुमको जहर मिला के खिला देंगे, इसलिए तुमको खाना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करता है, ये लोग को झिलफिला देता है और मांस को छिपा देता है और खाता नहीं। उसके बाद ये लोग बहुत ही चाव से अपनी बहन का मांस खाता है और फिर खा के अपने अपने घर चले जाते हैं। उसका जो छोटा भाई रहता है वो रोते रोते अपनी बहन का जो बची कुची हड्डी वगैरह रहता है उसको चुनता है और चुन के और जो उसको मांस खाने के लिए दिया था वो मांस को मिला के एक बगल में मतलब ये क्या बोलते हैं गड्ढा खंद के उसमें दफना देता है। दफना के फिर अपना घर चलाते हैं। वो जो उसका छोटा भाई वहाँ पे दफनाता है, कुछ दिन के बाद वहाँ पे उसका बांस का पेड़ उग जाता है। बांस का पेड़ उग जाता है और कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक योगी आता है और वो बांस के पेड़ को देखता है तो उसको काटने का योजना बनाता है। तो जब वो योगी वो उस पेड़ को काटने लगता है तो उस पेड़ से आवाज़ आता है कि इसे मत काटो, इसे मत काटो, ये मेरा दुलरका भैया का लगाया हुआ पेड़ है, इसको मत काटो। ये बात जब योगी सुनता है तो बहुत ही डर जाता है और बोलता है कि ये कैसा आवाज़ है। फिर उसके बाद फिर वो काटने लगता है। फिर उस बांस को काट के वो एक बांसुरी बनाता है और बोलता है कि इस बांसुरी को बजा के मैं भीख मांगूंगा। वो गांव-गांव जाके उस बांसुरी को बजा के भीख मांगता है। फिर कुछ समय के बाद वो उस गांव में पहुंचता है जो उसका सातों भाई का घर रहता है। तो सबसे पहले वो बड़ा भाई का घर जाता है और वहाँ पर वो जो उसकी बहन रहती है वो पहचान लेती है और वो बोलती है, नहीं बजो रे बांसुरी, नहीं बजो, ये मेरा बड़ा भाई का घर है जो बहुत ही राक्षस है जिसने मुझे मारा था, यहाँ मत बजो। ये सुनकर वो योगी आश्चर्य में आ जाता है और उस घर से उसका बड़ा भाई निकलता है और उसको जल्दी से दान दे के भगा देता है। इसी तरह छेवों भाई का घर में ये होता है। उसके बाद वो उसी तरह छेवों भाई के पास जाता है, उसी तरह होता है। फिर छोटा भाई जो सातवां भाई रहता है उसके घर जाता है। तो उसके घर जाने पर वो बांसुरी बोलता है, बजो रे बांसुरी, बजो रे बांसुरी, ये मेरा छोटका भाई दुलरका भाई का घर है, बजो रे बांसुरी। तो उस घर से उसका छोटा भाई निकलता है और वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो बांसुरी का आवाज़ में उसकी बहन का आवाज़ सुनाई देता है। और वो उस योगी को बोलता है
कि बाबा जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये बांसुरी प्लीज़ मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये मेरी बहन का याद दिलाता है। आपको जो चाहिए वो मेरे से आप ले लीजिए। ये सुनकर योगी बोलता ठीक है, ले लो ये बांसुरी, मैं दूसरा बना लूँगा। तो फिर ये बांसुरी उसका छोटा भाई को दे देता है। उसका छोटा भाई बांसुरी को घर में रख के उसके बाद वो खेत को चला जाता है। खेत से जब आता है तो वो अपना घर को देखता है कि बहुत ही साफ सुथरा घर रहता है, खाना बना हुआ रहता है, बर्तन भी धोया हुआ रहता है। तो वो बहुत आश्चर्य में आ जाता है और सोचने लगता है कि मैं जब खेत जा रहा था तो मैंने तो कोई काम नहीं किया था, फिर मेरे लिए खाना बना हुआ है, घर का काम किया हुआ है, कौन किया? फिर वो सोचता है कि जरूर मेरे भाभी लोग आके कर देंगे। फिर वो अपना भाभी से जाके बात करता है, उसका पूरा घटना बताता है। तो फिर उसकी भाभी बोलती है हमको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलता, हम आपका घर क्यों जाएंगे साफ करने। ये सुन के उसका जो छोटा भाई रहता आ जाता है। इसी तरह ये सिलसिला 2-3 दिन तक चलते रहता है। फिर वो एक दिन सोचता है कि आज हम खेत पे नहीं जाएंगे, आज हम घर में ही रहेंगे और देखेंगे कि मेरा घर में कौन आके काम कर देता है। तो वो क्या करता है कि खेत पे नहीं जाता है और चुपके से देखता है। तो वो जो बांसुरी रहती है उसमें से उसकी बहन निकलती है और घर का सारा काम करने लगती है। उसके बाद फिर ये सारी बात वो अपनी भाभी को जाके बताता है कि ऐसा ऐसा बात है। तो उसकी भाभी एक तरीका बताती है कि जब तुम्हारी बहन उस बांसुरी से निकलती है तो गंगा जल अपनी बहन पे छेड़ देना और बांसुरी को तोड़ देना ताकि वो उसमें ना घुस पाए। इसी तरह उसकी बहन निकलती है, घर का काम करने लगती है और उसका जो छोटा भाई रहता है गंगा जल ले जाके अपनी बहन पे छीट देता है और बांसुरी को तोड़ देता है। तब उसकी बहन बोलती है ये क्या किया भैया, ये क्या किया भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका जो छोटा भाई बोलता नहीं बहन, अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूँगी, मैं तुमको अपने साथ रखूँगी। ये सुन के उसकी बहन को बहुत दया आ जाती है और वो अपना भाई को गले लगा के बहुत रोती है, बहुत रोने लगती है। फिर वो अपने छोटा भाई के साथ रहने लगता है। कुछ समय के बाद उसका 6वां भाई फिर आता है, अपनी बहन से बहुत अपना वो जो किया था उसका सारा माफ़ी मांगता है। बोलता है प्लीज़ बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और उस पाप का पश्चाताप करने के लिए मैं तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन। तो उसकी बहन जो रहती है वो अपने भाइयों लोग से बहुत प्यार करता है और वो उन लोग को माफ़ कर देता है। फिर आपस में सब मिलजुल के रहने लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह सच्ची घटना पर आधारित मैं कहानी लाती रहूँगी। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भाई बहन का प्यार एक पवित्र रिश्ता है, उसमें कभी भी धोखा या फिर धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए।